शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 26 जुलाई 2025। सकार महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। ये संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। आज का प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है। जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब है। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। ये ज्ञान करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वे अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बराबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। ये बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जबकि विक्रम विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विक्रम करेगा? परंतु माया विक्रम करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे ये कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है, पावन बनाने तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ड और विशेष वर्ड। वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़े। ये बड़ी मेहनत की बातें हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यह विनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रही हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और ख़त्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? हम तो कहते हैं ये तो होना ही है। कल पहले भी हुआ है, तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज ली थी। इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फ़कीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फ़कीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है।
तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दी हैं, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियाँ हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड, महाराजा महारानी मिलाकर माँ लक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे माँ लक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगे? तुम संगम युगी देवियाँ स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्य को ये पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियाँ हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियाँ हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियाँ। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। माँ लक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियाँ 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती है। लक्ष्मी से धन मांगते हैं। धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो रजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनः जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। यह भी नई बात नहीं, हर 5000 वर्ष बाद चक्कर फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाएं, हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक अर्थात लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में बलधंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है। रावण को मारती आई है परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उसको उनको भी नहीं जानते हैं। ये भी ड्रामे में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमोप्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमोप्रधान समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जुड़ीभूत अवस्था को पाया है, एक भी सत्व प्रधान नहीं। सत्व प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में। अभी है तमो प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो। जागते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब यह है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। भल दिल होती है दुख से छूटे परंतु एक भी छूट ना सके। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की समृद्धि रहती है वे ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस।
फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम तिकादर्शी बनते हो और कोई तिकादर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवानी गाया है, वही रास्ता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवन स्थापन करने वाला। वे शिव जयंती भी मनाते, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं तो फिर मनाकर क्या करेंगे। ये भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं। फिर जब बाबा आएगा तभी जानेंगे। अभी तुमको समृद्धि आई है, ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं। बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पे फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने हैं। आप फिर पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो। बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेलर हो बैठ नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मार अर्थात मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं। जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मूल्य नहीं मिलती है, बाप को याद करो। यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि बल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेला उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। सेकंड पॉइंट है पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है। वरदान, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्मा खिलाती है उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सिर्फ संग दोष में ना हो। दूसरों के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी है वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। स्लोगन, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो।
जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टा संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। ओम